अभी कुछ बातें जो मैं इस दिनों में ध्यान कर रहा था उसको मैं रखूंगा। हालांकि मैंने काफी सारे वर्सेस निकाल के रखे थे, तो जितना हो सके उतना ही करेंगे समय में, ताकि हम समाप्त करें। और इसका शीर्षक भी मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। आप बाद में जब ये हो जाएगा मैसेज तब बता सकते हैं कि क्या शीर्षक होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पढ़ रहा था पिछले दिनों अय्यूब, उसका 28वां अध्याय। और अय्यूब 28 को हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे किसी चीज के खोज के विषय में है। और उसको मैं वचन पढ़ लूंगा यहाँ पे एक वचन से। हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अय्यूब 28 अध्याय एक वचन से मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। और जरा हम ध्यान से देखेंगे। आप भी अपने बाइबलों में पढ़ सकते हैं। इसे लिखा है, चांदी की खानी तो होती है और सोने के लिए स्थान होता है जहां लोग ताते हैं। लोग लोहा सॉरी दूसरा वचन, लोहा मिट्टी में से निकाला जाता और पत्थर पिघलाकर पीतल बनाया जाता है। मनुष्य अंधियारे को दूर दूर तक खोद खोद कर अंधियारे और घोर अंधकार में पत्थर ढूंढते हैं। जहाँ लोग रहते हैं वहां से वे दूर वे खानी खोदते हैं। वहां पृथ्वी पर चलने वालों के पांव भी नहीं पड़ते। वे मनुष्यों से दूर लटके हुए झूलते रहते हैं। तो अब जितने लोग माइंस के विषय में थोड़ा जानते होंगे या देखे होंगे वीडियोस, तो कैसे लोग खुदाई करते हैं लोगों से दूर। तो अद्भुत बातें यहाँ पे पहले से नहीं मालूम। अय्यूब तो सबसे पहले लिखी गई किताबों में से एक है बाइबल की। उस समय की बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, और कैसे कैसे लोग कार्य करते हैं यहाँ पे लिखा है। और पांचवा वचन यहाँ पे लिखा है, यह भूमि जो है इससे रोटी तो मिलती है, परंतु उसके नीचे के स्थान मानो आग से उलट दिए जाते हैं। उसके पत्थर नीलमणि का स्थान है और उसी में सोने की धूल भी है ना। नीलमणि, सोना, ये सब जो बहुत अनमोल मणियों, ये सब के नाम अभी आप पाएंगे। प्रेशियस स्टोन्स के नाम यहाँ पे लिखे हैं आगे भी। उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता और किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। गिद्ध गिद्ध की दृष्टि बहुत अच्छी तेज मानी जाती है। गिद्ध की दृष्टि भी उस पर नहीं पड़ी है। उस पर हिंसक पशुओं ने पांव नहीं रखा और न उससे होकर कोई सिंह कभी गया है। मनुष्य चकमक के पत्थर पर हाथ लगाता और पहाड़ों को जड़ ही से उलट देता है। वह चट्टान खोदकर नालियां बनाता और उसकी आंखों को हर एक अनमोल वस्तु दिखाई पड़ती है। वह नदियों को ऐसा रोक देता है कि उनसे एक बूंद भी पानी नहीं टपकता। डैम के विषय में अय्यूब के वचन में लिखा हुआ है, कैसे डैम्स बना जाते हैं और पानी रोका जाता है। और जो कुछ छिपा है उसे वह उजाले में निकालता है। परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ? ये एक सवाल है। बुद्धि कहाँ मिल सकती है, समझ का स्थान कहाँ है? उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं। जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलती। अथाह सागर कहता है वह मुझ में नहीं है, और समुद्र भी कहता है वह मेरे पास नहीं है। चोखे सोने से वह मोल लिया नहीं जाता और न उसके दाम के लिए चांदी तौली जाती है। न तो उसके साथ ओपीर के कुंदन की बराबरी हो सकती है और न अनमोल सुलेमानी पत्थर या नीलमणि की। न सोना न कांच उसके बराबर ठहर सकता है। कुंदन के गहने के बदले भी वह नहीं मिलती। मूंगे और स्फटिक मणि की उसके आगे क्या चर्चा, है ना। हमने नाम भी नहीं सुना, लेकिन उसकी चर्चा भी नहीं हो सकती है बुद्धि के सामने। लिखा है, बुद्धि का मोल माणिक से भी अधिक है। कुश देश के पद्मराग उसके तुल्य नहीं ठहर सकते और ना उससे चोखे कुंदन की बराबरी हो सकती है। फिर बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? फिर से दूसरे बारे सवाल पूछा गया है। वह सब प्राणियों की आंखों से छिपी है और आकाश के पक्षियों के देखने में नहीं आती। विनाश और मृत्यु कहती हैं हमने उसकी चर्चा सुनी है। विनाश और मृत्यु ने चर्चा तो सुनी है कम से कम। परंतु परमेश्वर उसका मार्ग जानता है और उसका स्थान उसको मालूम है। वह तो पृथ्वी की छोर तक ताकता रहता है और सारे आकाश मंडल के तले देखता भालता है। जब उसने वायु का तौल ठहराया और जल को नपुए में नापा और मेघ के लिए विधि और गर्जन और बिजली के लिए माप ठहराया, तब उसने बुद्धि को देखकर उसका बखान भी किया और उसको सिद्ध करके उसका पूरा भेद जान लिया। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। हालेलुया। कितना ज्यादा इसको, इसका जो हेडिंग है लिखा है, बुद्धि की प्रशंसा में।
बुद्धि का मूल्य कितना बड़ा है और कैसे इतने सारे मणियों और सोना चांदी और सब लोगों की बुद्धिमानी के विषय में लिखा है। अद्भुत बातें हैं जानवरों के विषय में। सबसे बढ़कर बुद्धि, और बुद्धि का क्या लिखा है? देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। और इन दिनों जब प्रभु ने मेरा ध्यान इस बात पे लेकर आया कि क्या प्रभु के भय को जो हम इतना बोलते हैं, कितने बार वचन सुने होंगे और प्रार्थना भी करते हैं, सच में उसका जो वैल्यू है, प्रभु का भय क्या चीज है, वो उसके विषय में जब मैं ऐसे सोचने लगा, तो फिर हम इस वचन को भी जानते हैं जो नीति वचन 1 का 7 भी इसी बात को दोहराता है, जो यहाँ पे लिखा है अय्यूब में। नीति वचन 1 का 7 कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुच्छ जानते हैं। तो यहाँ पे हम इसी बात को हम देखते हैं कि बुद्धि और यहोवा के भय में बिल्कुल सीधा संबंध है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब यहोवा का भय होगा तभी फिर हमको बुद्धि प्राप्त होगी। और जैसे आज बेलांटी ने इस वचन को पढ़ा, नीति वचन 15 का 33, तो मैंने कहा कंफर्म है कि आज ये विषय हम रखेंगे यदि मौका मिलेगा मुझे तो, क्योंकि नीति वचन 15 का 33 में हमने देखा था। उसको भी पढ़ लेंगे, तो आज वचन बोला गया। यहाँ पे लिखा है, यहोवा का भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता होती है। तो मैं ये देख रहा था फिर यहोवा के भय के विषय में, और ये मैं अपने आप से मैं ढूंढ ढांड करने का प्रयास नहीं किया। जब मैं वचन पढ़ ही रहा था तब भी ये विषय बाद में मेरे पास आने लगा, और मैं इस विषय में सच में जानने लगा कि यदि मैं रिस्टोरेशन के विषय में देख रहा हूँ, मैं कैसे प्रभु के साथ जो कहती हूँ मैं, यदि मैं होना चाहता हूँ, हम प्रार्थना के विषय में देख रहे हैं, और तो ये विषय मेरे पास बहुत ही स्ट्रांगली आया कि प्रभु का भय में जीवन जीना सच में क्या, प्रभु के भय में जीवन मैं जी रहा हूँ, फिर प्रभु का भय क्या है, क्या क्या फायदे हैं। तो जितने वचन मुझे मिले हैं कोई विशेष क्रम में नहीं है, लेकिन हम वचन को पढ़ते जाएंगे और प्रभु सहायता करें कि हम इनको वैसे ही समझने पाए जैसा प्रभु चाहते हैं हम इन बातों को समझें। तो मैं भजन संहिता 128 में मैं पहुंचा, और उसका एक वचन यहाँ पे ऐसा कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है ना। धन्य हो जाता है व्यक्ति जब वो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पे चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। यदि हमारे पास, यदि आपको समस्या लग रही है कि आप अपनी कमाई को नहीं खा पा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है यहोवा के भय से उसका संबंध है। फिर लिखा है, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा, है ना। ये आशीष उसके साथ जुड़ी है। तीसरा वचन कहता है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। तो बिल्कुल स्पष्ट तौर से लिखा है, यहोवा के भय मानने से ये सारी चीजें हमारे जीवन में होंगी। और जो वचन मुझे मिला, वो जो कि नीति वचन में बहुत सारे वचन पाए जाते थे, उस दिन 14 तारीख की बात है जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, और उसी समय मैं अय्यूब भी पढ़ा था, और उसी समय मेरा जो भजन संहिता पढ़ने का भाग है वो भी वहां पे सब में यहोवा के भय के विषय में लिखा था। तो मैंने कहा प्रभु आप मेरी इस बात में सहायता कर रहे हैं, तो मैं भी अपने प्रियो के बीच में इस बात को बांटूंगा, ताकि जिसको भी इस विषय में आवश्यकता हो, या हम हमारे जीवन में, या प्रभु चाहते हैं हमारे जीवन में, शायद सबकी आवश्यकता होगी। मुझे तो आवश्यकता थी, प्रभु ने इस वचन को मुझे दिया। तो मैं पढ़ूंगा नीति वचन 14 का 2 वचन। यहाँ पे ऐसे लिखा है, जो सिधाई से चलता हुआ यहोवा का भय मानने वाला है। तो ये एक उसका गुण है, जो व्यक्ति सिधाई से चल रहा है वो यहोवा का भय मानने वाला है। परंतु जो टेढ़ी चाल चलता वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। कितनी खतरनाक बात। सिधाई से चलना प्रभु का भय है, यहोवा का भय है, लेकिन जो टेढ़ी चाल चल रहा है वो यहोवा को, परमेश्वर को वो तुच्छ जान रहा है। फिर 14 का 16 वचन पढ़ लेंगे। वो कहता है, बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है ना। बुद्धिमानों के अंदर वचन में लिखा है 365 बार मत डर, लेकिन यहाँ पे वचन कह रहा है डर किससे? बुराई करने से। बुद्धिमान वो व्यक्ति जो डर कर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। यहाँ पे और एक वचन है 14 में ही, 14 का 26, यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है। हालेलुया। जो वचन चाचा जी ने गवाही दी और सिमटा दीदी ने भी, कि जो यहोवा का भय मानने वाला उसको दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है।
एक तो अपने लिए फायदा, अगली पीढ़ी के लिए भी फायदा है। जो लोग यहोवा का भय मानते हैं, भरोसा उनके पास होता है। 27 वचन कहता है, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। हालेलुया। ये शारीरिक मृत्यु की बात नहीं, आत्मिक मृत्यु से इसका सीधा संबंध है। शरीर में तो मृत्यु होना और न्याय का होना सबके लिए नियुक्त है, लेकिन ये बात है कि हम उस वहां पे मृत्यु के फंदों से हम बच जाएंगे जब हमारे अंदर यहोवा का भय होगा। और फिर नीति वचन 15 का 16 वचन कहता है, घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। पैसों के मामले में फिर वो विषय नहीं मालूम, पैसा पैसा मेरे पास बहुत आता है, पैसा नहीं आता, वैसा क्या विषय के बहुत बातें आती है। प्रभु पैसा प्रदान करते हैं जितनी आवश्यकता है। तो यहाँ पे फिर कह रहा है वचन कि घबराहट के साथ बहुत धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है ना। सो धन के विषय में भी है कि यहोवा के भय हमारा, उसके साथ धन को भी हमारा वैसे ही इस्तेमाल करना है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे 19 का 23 भी, नीति वचन 19 के 23 वचन भी मुझे मिला, जो कि कहता है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। हालेलुया, है ना। सो यहोवा के भय मानने से हमारा जीवन भी बढ़ता है, और हमको ठिकाना मिलता है, सुखी वो व्यक्ति रहता है, और उस पर विपत्ति भी नहीं पड़ने के लिए, क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो यहोवा का भय मानता है। तो इन सारे वचनों को मैं जब देख रहा था, ये तो सारे पुराने नियम में बातें हैं, तो फिर मैं नए नियम में मैं इसको फिर मैं देखने लगा यहोवा के भय के विषय में। जो वचन मुझे याद आए, जो पिछले दिनों भी कई बार दोहराए गए हैं, फिलिपियों 2 का 12, फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय और उसका 12 वचन। यहाँ पे भी फिर डरने के विषय में लिखा है, अ, लेकिन थोड़ा सा दूसरे तरीके का डर है ये। फिलिपियों दूसरा अध्याय और उसका 12 वचन, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। है ना, उद्धार का कार्य भी डरते और कांपते हुए हमको, क्योंकि जो भय मानता है वो बुराई से अलग रहता है। तो इस संसार में बहुत ज्यादा ऐसे अवसर आते हैं, या प्रतिदिन वो युद्ध चलता रहता है। और जो एक वचन पहला पत्रस 1 का 17 भी कहता है इसी विषय में, भय के साथ जीवन बिताने में, वो भी हमारे बीच में पिछले दिनों खुला था। बार बार दोहराया जाता है। 1 का 17 कहता है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। जो हमारा परदेशी होने का यहाँ पे जो पृथ्वी का जो समय है, उसको भय से बिताने के लिए प्रभु कह रहे हैं। क्योंकि और एक ये तो भय हो गया कि प्रभु के भय में, ये अच्छा भय जो हमारे जीवन में होना चाहिए, लेकिन एक ऐसा प्रकार का भी भय है जो नहीं होना चाहिए। और उसके लिए हम देखेंगे भजन संहिता 52 और उसका 1 से लेके 6 वचन तक। भजन संहिता 52 और 1 से लेके 6 ऐसा कहता है, हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा तो अनंत है, तेरी जीभ केवल दुष्टता करती है। सांड धरे हुए उस तरह के समान वह छल का काम करती है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा, वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवितों के लोग से तुझे उखाड़ डालेगा। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और यह कहकर उस पर हंसेंगे। तो यहाँ पे लिखा है धर्मी लोग देखकर, तो दुष्टों का जब विनाश प्रभु के द्वारा जो ठहराया गया है, उससे एक भय जो है प्रभु के जो धर्मी लोगों के अंदर, ये भय होना चाहिए। और 53 में ऐसा लिखा है, 53 के 1 से आगे मैं पढ़ूंगा, ये भजन संहिता का ही 53 के आगे। मूल ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की, ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। वे सब के सब
सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब अनर्थकारियों को कुछ भी ज्ञान नहीं, जो तेरे लोगों को ऐसे खाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते? पांचवा वचन, वहां उन पर भय छा गया, जहां भय का कोई कारण न था, क्योंकि यहोवा ने उनकी हड्डियों को जो तेरे विरुद्ध छावनी डाले पड़े थे, तितर बितर कर दिया। तो यहाँ पे परमेश्वर ने उनके ऊपर भय डाला अपना, क्योंकि जो दुष्टता के काम, जो बुराई के काम वो ऊपर कर रहे थे, उसकी वजह से भी ये भय आता है। और इसके लिए हम रोमियो में देखेंगे, रोमियो 3 का 18, जो इसी बात को जब पौलुस लिख रहे थे रोमियो की कलीसिया को, उन्होंने इस बात को कहा। और यहाँ पे ऐसे लिखा है, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। और आंखों के विषय में और फिर परमेश्वर के भय में मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं, इस वचन के द्वारा उन्होंने मेरी सहायता की जो मेरी आवश्यकता थी। ये सच में इन सारे विषयों को जब मैं देख रहा था, और भी आगे और भी वचन है, लेकिन समय आज का यहीं तक था। तो हम आगे देखेंगे जब कभी अवसर मिलेगा, हम इन बातों पे मनन करें, परमेश्वर के भय के फायदे, और क्या करने उससे क्या कैसे फायदा होता है, क्या क्या चीजें हैं, और क्या है परमेश्वर का भय, किस प्रकार से वो प्रकट होता है। इन सब बातों में प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। एक वचन जिसके साथ हमने आज की सभा प्रारंभ की थी, यानी मरम सोनिया ने अपने आप से इस वचन को निकाला था, वचन संहिता 34 से। तो मैं एक वचन को पढ़कर फिर मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि यहाँ पे भय को दूर करने वाली भी बात बहुत जरूरी है। सिर्फ भय लाना नहीं, लेकिन भय कैसे दूर होता है। और हम प्रार्थना के विषय में हम इन दिनों देख रहे हैं। तो 34 का 4 कहता है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। है ना। और आगे बहुत सारी बातें हैं, आगे हम देखेंगे जब समय रहेगा। तो हम प्रार्थना के विषय में हम देख रहे हैं, तो यदि हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के पास, तो हमको वो निर्भय करते हैं पूरी रीति से। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो प्रार्थना के सुनने वाले पिता परमेश्वर है, और हमको प्रार्थना के विषय में भी सिखा रहे हैं। उनके भय में जीवन जीने में प्रभु मेरी और हम सबों की सहायता करें। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आप ही भय योग्य पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी, क्योंकि आप पाप से घृणा करने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप इतने पवित्र हैं प्रभु जी कि प्रभु जी आप पाप को देख भी नहीं सकते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरी और मेरे हर एक प्रिय की सहायता मदद करें, कि आपके भय में हम जीवन अपना जीने पाए प्रभु जी। हम यूसुफ के जीवन से हमने जाना प्रभु जी, उसने कहा कि मैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के विरुद्ध क्यों मैं पाप करूं। जब पोतीपर की पत्नी उसके पास आई, जब भजन संहिता 51 में दाऊद लिख रहे थे कि प्रभु मैंने आप ही के विरोध में पाप किया है। तो प्रभु जी, जो कोई भी हम पाप करते हैं, जो भी आपकी इच्छा के विरोध में जो भी हम कार्य करते हैं, वो आप ही के विरोध में करते हैं। किसी मनुष्य के लिए हम करें, अ, वो बात ज्यादा मायने नहीं रखती, या वो उनसे हम करते ही हैं, मनुष्य के विरोध में तो करते हैं, या जो भी उनके किसी के विरोध में करते हैं, लेकिन वो अंत प्रभु जी आप ही के विरोध में वो पाप होता है। सहायता मदद करें, वो भय मेरे जीवन में प्रदान करें, कि आप हर जगह आपकी नजरें लगी हुई हैं। खबरदार, छोटे हाथ क्या करते, छोटे आंख क्या देखती, मुंह क्या बोलता, छोटे पांव कहाँ जाते प्रभु जी, छोटा मन क्या सोचता। हाँ प्रभु जी, खबरदार, सावधानी से भय के साथ इस परदेशी और यात्री के समान प्रभु जी, इस पृथ्वी में जो हमारा जीवन है प्रभु जी, आपके पुत्र और पुत्री के समान प्रभु जी अपना जीवन जीने में मेरी और मेरे हर एक प्रियो की सहायता मदद करें। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग, आमीन। आमीन।